विद्यार्थियों, मेरे हिंदी क्लास में तुम लोगों का पुनः स्वागत है। हम आलोचना कर रहे थे तुम लोगों के पाठ्यक्रम में सन्निविष्ट एक कहानी के बारे में जिसका नाम है छोटा जादूगर और जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। तो इस कहानी में हमको पहले पाठ्यांश में क्या मिला हमको कि कार्निवल के मैदान में कैसे एक छोटे से लड़के से लेखक का मुलाकात होता है और हमें उन दोनों के बातचीत से हमें पता चल जाता है कि वो लड़का 13-14 साल का है और कैसे गरीबी से वो युद्ध कर रहा है और अपनी माँ के इलाज के लिए और अपना पेट भरने के लिए उसने कैसे जीवन संग्राम में अपने को जोड़ लिया है। तो ऐसी बातें हमें पहले पाठ्यांश में मिला और आगे की कहानी में क्या होने वाला है आओ देखें। तो जब लेखक कलकत्ता के सुरम्मा बोटानिकल गार्डन में घूम रहा था, अपनी पत्नी के साथ जलपान कर रहा था अपने मित्रों के साथ, तब वह तमाशा दिखाने आया था और लेखक की पत्नी ने क्या किया था, उसे 1 रुपया दिया था। तो उस रुपये को देते वक्त लेखक को क्रोध हुआ था, लेकिन पल में ही उसका वह क्रोध गायब हो गया क्योंकि वह समझ गया कि लड़के को 1 रुपये की कितनी ज़रूरत है। तो उसके बाद क्या हुआ, वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साई साई करने लगी थी। अस्ताचल गामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। तो কি কৈছে লেখকে ইয়াত কৈছে যে এইখিনি সময়ত যেতিয়া তেওঁ পত্নী এটকা দিলে আৰু তাৰ পিছতে ল'ৰাটোৱে কি খাম ক'লে যে মাকৰ কাৰণে এখন কম্বলো কিনিব, সেই কথাটো কৈছিল। আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে, ল'ৰাটো নমস্কাৰ কৰি গুচি গৈছিল তাৰ পৰা, আৰু লেখকেও তাৰ পৰা আঁতৰি লতাকুঞ্জ চাবলৈ গৈছিল। আৰু তাৰ পাছত এখন বনাৱতী আমাক কৈছে যে বনোৱা হয়, যিখন জংগল মানে কৃত্ৰিম বুলি কোৱা হৈছে, তাত সন্ধ্যা সময়ত চাই চাই শব্দ হ'বলৈ ধৰিছে। তো অস্তাচলগামী সূৰ্যই কি কৰিছে, অন্তিম কিৰণ বৃক্ষৰ পাতৰ পৰা বিদায় লৈছে বুলি কৈছে। অস্তাচলগামী সূৰ্যে কি কৰিছে, বৃক্ষৰ পাতৰ পৰা বিদায় লৈছে আৰু সেইখিনি সময়ত পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে, এটা শান্ত পৰিৱেশ হৈছে। আৰু লগে লগে কি হৈছে, তেওঁলোকে মটৰত উঠি হাওড়াৰ ফালে গুচি গৈছে। रहना का छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कांधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर डबकर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। वह झोपड़ी में देखा। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री सिथरों में लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। तो रह रहकर जादूगर का स्मरण होने लगा लेखक को। মানে যেতিয়া তেওঁ মানে মটৰ গাড়ীখনত আহি আছে, তেতিয়া কি হৈছে, তেওঁৰ ছোটা যাদুগৰলৈ মনত পৰি আছে। আৰু তেতিয়া কি হৈছে, তেওঁ ছোটা যাদুগৰৰ সন্মুখতে দেখা পাইছে আৰু কি কৈছে, গাড়ীখন ৰখাই তেওঁ সুধিছে যে তুমি ইয়াত কি কৰিছা। তেতিয়া ছোটা যাদুগৰে কৈছে যে মোৰ মা ইয়াতে থাকে, আৰু কিয়নো হস্পিটেলৰ মানুহবিলাকে তেওঁক আজিকালি উলিয়াই দিলে। আৰু এতিয়া কি কৰিলে, যেতিয়া লেখকে ঝুপড়িটোৰ ফালে চালে, ঝুপড়ি ঘৰটোৰ ফালে চালে, তেতিয়া কি হ'ল, এগৰাকী স্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে, ফটা কাপোৰেৰে নিজকে ঢাকিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু কপি আছে বুলি এনেকুৱা এটা দৃশ্য বৰ্ণনা কৰিছে লেখকে। আৰু কি কৈছে, छोटे जादूगर ने माँ के ऊपर एक कंबल डाल दिया और उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। और কি কৰিলে, সৰু ল'ৰাটোৱে কি কৰিলে, তেতিয়া এখন কম্বলেৰে মাকক ঢাকি গাত সাৱটি ধৰিছে। মেৰি আঁখো সে আঁচু নিকাল পৰে। আৰু তেতিয়া মাক আৰু পুতেকৰ যি মাকৰ প্ৰতি ল'ৰাটোৰ যি মাতৃভক্তি বা যি কৰ্তব্য পালন দায়িত্ববোধ, সেইটো কথা দেখি লেখকৰ চকু পানী ওলাইছে। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो
और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। तो क्या हुआ, लेखक की बड़े दिन की छुट्टी खत्म हो गई थी और उसको ऑफिस समय पर पहुंचना था और कलकत्ता से उसका मन भी उब गया था और फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान की ओर देख लेता था, क्योंकि उसे छोटे जादूगर के प्रति उसका जो आकर्षण है उसे एक बार देख लो, ऐसा उसका मन कहता था। এতিয়া কি কৈছে ইয়াৰ লেখকে যে যেতিয়া তেওঁৰ ছুটিৰ দিন শেষ হ'ল আৰু তেতিয়া তেওঁ অফিসৰ সময়মতে পাবগৈ লাগে, তেতিয়া কিন্তু সেইখিনি সময়ত যদিও কলিকতাৰ পৰা তেওঁ কলিকতা চাই আমনি লাগিছিল, তথাপিও তেওঁ কি কৰিছিল, সেই উদ্যানখনৰ ফালে চাইছিল য'ত ছোটা যাদুঘৰ থাকে। আৰু এটুকে কৈছে যে साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी, এনেধৰণে লেখকে কৈছে। तो मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्द लौट आना था। और সেইদিনা তেওঁ অকলে গুচি গৈছিল, उनकाले उभती आहार मानक 10 बज चुका था। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। याकी কৈছে যে 10 बाजी গৈছিল আৰু তেতিয়া निर्मल धूप, सुबह की निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक लड़का जो छोटा जादूगर के नाम से जाना जाता था, हम जानते हैं कि वो छोटा जादूगर है, और लेखक को वो दिखाई पड़ा, তেওঁ তাক দেখিলে। रंगमंच सजा था मतलब तार जी नाटक देखुवाय, तार अभिनय देखुवाय, हे रंगमंचर कथा यात कोৱা হৈছে। मोटर रोक कर उतर पड़ा, वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी। तो लेखके यात কৈছে যে গাড়ীখন ৰখাই তেওঁ কি কৰিলে, চালে পুনৰ যে তাৰ ৰংগমঞ্চত ছোটা যাদুঘৰৰ ৰংগমঞ্চত কি হৈ আছে। যেহেতু আগতে ইয়াৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে কি কৰে, বিল্লিয়ে ঠেক পাতে, বিল্লি বা মেকুৰীৰ কথা কোৱা হৈছে, ভালুকৰ কথা কোৱা হৈছে, তাৰপৰা কেনেকৈ বিয়া কৰায়, বৰ আৰু কন্যা দেখুৱাই বিয়াৰ তৈয়াৰী কৰে, তেনেধৰণে কিন্তু এই সকলোবিলাক অভিনয় কৰাৰ পিছতো যাদুঘৰৰ এই যি প্ৰসন্নতা, আগতে যি কাৰ্নিভেলৰ ময়দানত যি প্ৰসন্নতা দেখা পাইছিল লেখক, কিন্তু সেইটো বস্তু, সেই শীতলতা, তাৰ যি প্ৰসন্নতা, আনন্দৰ সেই শীতলতা তাৰ মুখত বা তাৰ ব্যৱহাৰত নাছিল বা তাৰ কথাত নাছিল বুলি লেখকে কৈছে। जब वो औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब वो जैसे स्वयं कँप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बतौर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, वो जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। तो लेखक को एक बात छोटे जादूगर के मुंह पर दिखाई नहीं पड़ा, क्या हो उसकी प्रसन्नता, उसकी वाणी में प्रसन्नता नहीं थी। तो लेखके তেতিয়া ভাবিলে যে কিয় এই প্ৰসন্নতা নাই, আৰু যেতিয়া সি অভিনয় কৰিছে, যে কপি অভিনয় কৰা, মানে খুব কষ্টৰে কৰা যিটো অৱস্থা, সেই তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, স্বতঃস্ফূৰ্ত হোৱা নাই, তেতিয়া লেখকে সেই কথাটো লক্ষ্য কৰিলে। আৰু তেতিয়া লেখকে ধৰিব পাৰিলে, বুজি পালে যে তাৰ মনত আনন্দ নাই। তেতিয়া তেওঁ বৰ আচৰিত হৈ তাৰ ফালে চালে, আৰু যেতিয়া খেল শেষ কৰি ল'ৰাটোৱে পেচা বতৌৰ কৰ उसने भीड़ में मुझे देखा, তেতিয়া ক'লে যে কি কৈছে যে ভিৰত তেওঁ দেখা পালে, লেখক দেখা পালে, আৰু उसे जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, কিন্তু খন্তেকৰ কাৰণে তেওঁ দেখাৰ বাবে তাৰ মনত কিন্তু ফূৰ্তিৰ ৰেখা এডাল দেখা গৈছিল। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, আজি তোমাৰ খেলখন নজমিল কিয়, তেনেকুৱা ধৰণে লেখকে কৈছে। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरे घर ही समीप है। तो अविचल भाव से उसने कहा, खूब अविचल माने धीर स्थिर भावे ही कले, कि বুলি কলে, মাকে তাক কৈ পঠিয়াইছে, কি কৈ পঠিয়াইছে, যে আজি সোনকালে আহিবা আৰু মোৰ ঘড়ী, মোৰ মানে সময় হৈছে, এনে ধৰণে কৈছে। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए हो, मैंने कुछ क्रोध से कहा। तो তেওঁ ক'লে যে তুমি তথাপিও খেল দেখুৱাবলৈ আহিছা। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। মানুহৰ যিটো সুখ দুখৰ মাপ, তাৰ যিটো অৱস্থা বা জীৱনৰ যিটো অৱস্থা, মানে কি পৰিস্থিতিত সি আছে, সেই কথাটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কৈছে ইয়াত। আৰু সেইকাৰণে তাৰ লগত তুলনা কৰিহে সি এই কথাটো ক'ব পাৰে।
उसके मुख पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। ইয়াত আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰো যে হয়তো ল'ৰাটোৱে কোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে তাৰ, কিয়নো যদিও সি মাকৰ ঘড়ীত সমীপ বুলি কৈছে, তাৰমানে মাকৰ সময় হৈছে, মৃত্যুৰ সময় হৈছে, তথাপি ল'ৰাটো খেল দেখুৱাবলৈ আহিছে। এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে সি জীৱনৰ কাৰণে মাককটো বচাব লাগিব, সি সেইকাৰণে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছে। সেই কথাটো আমি ইয়াত বুজি পাইছোঁ। उसने कहा ना क्यों आता, एक कथाटोर पराओ हम ही कथाटो स्पष्ट रूप से देखा हो। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, किंतु ए लेखके जे कले तुम या खेल देखाबले आइसा मार समय হৈছে বুলি কৈছা তুমি, কিন্তু তথাপিও খেল দেখাবলৈ আহিছা, তেতিয়া লেখকক হি মানে বেছিকৈ কথা ক'বলৈ কি পাইছে, অপমান অনুভৱ কৰিছে। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई, তেতিয়া লেখকে নিজৰ ভুল বুজিব পাৰিলে যে ল'ৰাটোক তেনেকৈ কোৱাটো उचित हुआ नहीं। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा जल्दी चलो, मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चला। और गाड़ी उठी लड़ाटको लगत लले और तार मुनाटो ताते दलियाई गाड़ीते दलियाई मोटर वाला कले जे बोला। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था, मैं स्तब्ध था। এতিয়া কি হৈছে, এই ঘটনাটোৰ পৰা আমি গম পালো কি হৈছে যে কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে জুপুৰিটোৰ কাষ পালেগৈ আৰু যাদুকৰে দৌৰি গৈ নিজৰ মাকক সাৱটি ধৰিলে, মা মা বুলি। কিন্তু মাকৰ মুখৰ পৰা এটা শব্দ বে বুলি ওলাল আৰু মাকৰ হাত দুৰ্বল হৈ আহিল। মানে আমি ইয়াৰ পৰা গম পাইছো যে মাকে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে। আৰু যাদুকৰে তেতিয়া নিজৰ মাকৰ শৰীৰটোক সাৱটি কান্দিবলৈ ধৰিলে। আৰু তেতিয়া লেখক কিন্তু স্তব্ধ হৈ গ'ল, নে স্তব্ধ, कारण हेतु परिस्थितित तात्को एक गत्यंतर नासिल। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। और हे उज्जवल धूपत जेहेतु आमाक रातिपुৱাৰ পৰিৱেশ এটাৰ কথা আগতে কৈছে, সেইকাৰণে কৈছে যে সেই উজ্জ্বল ধূপৰ মানে ৰ'দৰ পোহৰত মোৰ কি হৈছে, মোৰ চাৰিওফালে যেন সংসাৰখনে নৃত্যহে কৰিব লাগিছে, মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল বুলি কৈছে। इस कहानी में हमको मिला कि कैसे छोटे जादूगर ने अपनी माँ की दवाई के लिए, माँ को बचाने के लिए संग्राम किया, फिर भी वो अपनी माँ को खो बैठा। तो ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी है, हमें देखने को मिलते हैं संसार में। तो छोटे जादूगर की कहानी से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आवश्यकता किस प्रकार मनुष्य को चतुर बना देता है। जिस तरह इस कहानी में छोटे जादूगर को चतुर बना दिया था, इसी से वह अपने पांव पर खड़ा होना सीखा उसने। और यहाँ छोटे लड़के की कहानी से कहानीकार ने जीवन में किन परिस्थितियों ने उसे आत्मनिर्भरशील बना दिया, ऐसे ही बातों को उजागर किया है। और छोटे जादूगर के रूप में बालक का मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति का निदर्शन हमें मिल जाता है, और हमारा मन सहज ही उसके प्रति आकर्षित होता है और मन द्रवीभूत भी हो जाता है उसकी कहानी देखकर या सुनकर। यही कहानीकार की सफलता है। कहानीकारे ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ এটা সৰু ল'ৰাৰ কাহিনী উপস্থাপন কৰিছে, কেনেকৈ সি জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছে বা জীৱনত কি কি শিক্ষা লাভ কৰিছে, তাৰ মাতৃভক্তিৰ নিদৰ্শনে সকলোবিলাক সুন্দৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। तो आज के लिए यही सही, मैं अगली पाठ लेकर तुम लोगों के बीच फिर आऊंगी। आज के लिए